जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ, मैं आपको ट्रैक्टर चलता ज़मीन अपनी दिखा के आया हूँ पहले पिछले वीडियो के शुरू में। तो ये बेसिकली मैंने लूसन की तैयारी के लिए ज़मीन लूसन लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें ये वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है जो इस साल लूसन लगाना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका लूसन कम से कम 2 साल 3 साल कम से कम चले, तो सबसे जो पहला स्टेप आता है ना, वो ज़मीन की तैयारी है। तो क्योंकि मैंने पिछले साल लूसन लगाया था, मैंने सीड मुख्तलिफ़ कंपनियों का यूज़ किया, उसके रिव्यूज़ दिए आप दोस्तों को। मेरा लूसन मेरी कुछ गलतियों की वजह से ख़त्म हो गया। अब वो गलतियां मैं इस वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो दोस्त लगाना चाह रहे हैं ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है कि जब भी आप चाह रहे हैं लूसन लंबा चले, ज़मीन की तैयारी लूसन काश्त करने से कम 2 महीने पहले शुरू करें। क्यों जी? मैंने अब आपको ज़मीन दिखाई है उधर मेरी, वो बैक साइड पे है। तो उसमें मैंने तैयारी शुरू की हुई है 10 अगस्त के बाद से। मैंने एक दफ़ा उसको डिस्क लगवाई है, पहले रसोली रोनी की घास उगाया, फिर उसके ऊपर डिस्क लगवाई, फिर हल लगवाया। अब बादल है ना, कल भी बारिश आई, परसों भी आई, चौथ भी आई, 5 दिन यानी 4 दिन रेगुलर हो चुके हैं कि बारिश आ रही है। तो अब ये ज़मीन अगेन गीली हो गई, यानी मैंने रोनी करनी थी, रोनी अल्लाह की तरफ से हो गई, पानी लग गया। उस पानी लगाने का मकसद था घास उगाना। तो अब जो घास है मेरे खेत में वो काफ़ी ज़्यादा उगने लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको 5-7 दिन छोड़ूंगा। जब अच्छे से घास उगने लग जाएगा, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मुझे पता होगा कि अब आने वाले 5-10 दिनों में धूप ही लगनी है, तो मैं अगेन हल चलवाऊँगा, गहरा हल जिसे कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने घास मारने के लिए डबल रोनी करनी है, जो कि मेरी अब कंप्लीट हो जाएगी। पहली मैंने कर ली, दूसरी मेरी अब हो गई है। अब इस पर मैंने हल गहरा लगवाना है। दूसरे नंबर पे हमने इसका हार्ड पैन, यानी ये ज़मीन है ये तो नॉर्मल हो गई, 4-5-6 इंच तक तो ठीक समझ आती है। इसके नीचे जो ज़मीन सख्त होती है, वो सख्त ज़मीन नुकसान क्या करती है हमारा, उसकी वजह से हमारी लूसन की जड़ ज़मीन के नीचे नहीं जा पाती और लूसन ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। हमने उस हार्ड पैन को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए अब जैसे मैंने बताया कि मैंने पानी लग गया मेरा, 6-7-8-10 दिन बाद मैं इसको गहरा हल चलवाऊँगा, यानी ज़मीन मेरी गीली भी होगी और खुशक भी, यानी कि सेंटर में होगी, वत्तर में होगी प्रॉपर। तो गहरा हल चलवाऊँगा, उससे ये है कि ज़मीन का हार्ड पैन टूट जाएगा और मेरी लूसन लगाने के लिए एक अच्छा मेरा स्टैंड तैयार, मतलब कि सॉरी ज़मीन तैयार हो जाएगी। तो इस पर अगर दोस्त कहेंगे ना तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल से वीडियोज़ बना के दूँगा। बेसिकली इस दफ़ा मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ, बड़े एक्सपर्ट बंदे भी हैं वो पाकिस्तान में, और ऐसे बंदे हैं जो लूसन कम से कम 2-3-4 साल तक चला रहे हैं और बड़ा पुराना चला रहे हैं। तो उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी जो मैं उनसे सीखूँगा वो आप दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करूँगा। 3 साल मुझे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहता होता हूँ कि मेरा पहला साल, जो मेरा दूसरा साल वो पहले की बनिस्बत अच्छा था, तीसरा मेरा दूसरे की बनिस्बत, अभी ये चौथा है। मुझे उम्मीद अल्लाह के घर की कि इस दफ़ा मैं काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब हो सकता हूँ। बाकी मेहनत है, और जो इंसान अपनी फसल पे अपने काम पे मतलब कह लें कि चौकस रहता है ना, वो मार नहीं खाता। मैं कुछ वीडियोज़ की वजह से मार खा गया। आउट ऑफ सिटी था, फैसलाबाद रहा हूँ, पीछे से आया हूँ तो लड़कों ने पानी नहीं लगाया। जब पानी लगाया तो उस तरीके गलत तरीके से लगाया। अब दोस्त कहेंगे गलत तरीका कौन सा है? बेसिकली जब लूसन को आप ज़्यादा मकदार में पानी लगा देते हैं ना, तो ऊपर से गर्मी होती है। आई थिंक वो जुलाई का महीना था या मई का एंड था। शदीद किस्म की लू वाली गर्मी थी, जो मेरे लूसन की जड़ थी ना वो गल गई, जिसकी वजह से रूट रॉट डिजीज़ आई और मेरा लूसन एक्सपायर हो गया। तो ये सब कुछ बाद में सीखा है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इस पर डिटेल्ड मैं 2-3 वीडियोज़ बना के दूँगा। अगर ख़ुद कोई दोस्त ना मिला एक्सपर्ट मुझे तो ख़ुद बना दूँगा, वरना मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अभी इन्हीं दिनों में। मैंने अक्टूबर लगाना कब है, बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मैं 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के अंदर अंदर लूसन लगाऊँ। क्यों? क्योंकि इन दिनों में एक तो जर्मिनेशन अच्छी होती है, टेम्परेचर तकरीबन 18 डिग्री से लेके 25 डिग्री के दरमियान आ जाता है, यानी 18 रात को 25 दिन के वक़्त इसके अंदर अंदर रहेगा तो मेरे बीज की जर्मिनेशन अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे जो घास उगता है ना,
घास कम उगेगा। यानी ये गर्मी वाला जो अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, जितना मौसम टेम्परेचर कम होगा उतना ही घास कम उगेगा। तो वैसे ज़मीन की तैयारी तो मैंने अपनी तरफ से कर ली है, लेकिन एहतियातन मेरी कोशिश यही है कि जर्मिनेशन और घास बिल्कुल ना आए मेरे खेत में। तो मैं इसको 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के दरमियान लगाऊंगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी जी, जो अभी से करने वाली है हम दोस्तों को। बाकी लगाना कैसे फ़लान टमकान वो तो मैं आपको प्रॉपर बाद में शेयर करूँगा, वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ डे बाय डे। लेकिन जो अभी से काम करने वाला है ना, वो अच्छे बीज की सिलेक्शन। अब मैं इस दफ़ा फिर कह लें कि 3-4 वैराइटीज़ का बीज लगाने जा रहा हूँ। वो मैं आप दोस्तों से किसी और वीडियो में, या जब मैं लगाऊंगा तब शेयर करूँगा। लेकिन मेरे आप दोस्तों को कहूँगा कि कम से कम सर्च करें, अच्छा बीज सर्च करें। अगर मैं आपको जस्ट वैसे बताना भी चाहूँ ना एहतियातन, तो आप लोग पाकिस्तान में 2-3 सीड्स हैं, कफ 101, कफ 103, ये अमेरिकन इंपोर्टेड सीड्स होते हैं, और मैग्ज़म का सीड है। इन सीड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे पास पिछली दफ़ा मैग्ज़म था, और मैं आज की बात बता रहा हूँ। आज की मैं नीचे अपने खेत से एक जड़ निकाल के लाया हूँ, अपने उस खेत में से जिसमें मैंने डिस्कें हल लगा दिया हुआ है। वो कम से कम मेरे 8-10 इंच की जड़, मोटी तगड़ी जड़ निकली है। तो मकसद ये है कि स्टैंड अच्छा, जिस फसल का स्टैंड यानी कि जड़ अच्छी है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर ही जाती है। तो अब मैं इस लूसन को अगर रखना चाहता तो ये निकल सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो मेरी प्रोडक्शन कम होनी थी, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको नया लगाने की तरफ जा रहा हूँ। तो मैग्ज़म, कफ 103, 101 और पायोनियर का सीड अभी पाकिस्तान में आई थिंक शॉर्ट है काफ़ी ज़्यादा। मैंने काफ़ी सर्च किया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है। तो इन 3 वैराइटीज़ का आप सीड का इंतखाब करें। उसके बाद हमारे आ जाता है पाकिस्तानी लोकल में सबसे बेस्ट यही है कि आप सरगोदा 2002, जिसमें वो वैरायटी शायद आ रही है मेरे ख्याल में किंग के पास, और नॉर्मल भी कुछ सेलर सेल कर रहे हैं, उनसे आप ले लें। जो इम्पोर्टेड सीड है वो मुझे पड़ रहा है अभी, जो मैंने अभी ले कर रख लिया, जो भी लेना उसका कोई रेट का आइडिया नहीं है। मुझे 4000 से लेके 4500 रुपये kg तक मिला है कफ 103। और मैग्ज़म का भी सीड मैंने इस महीने ऑर्डर करना है। तो अब वो देखते हैं किस प्राइस में मिलता है, जब आएगा तो मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, अभी से करना शुरू कर दें, अच्छी फसल, अच्छे स्टैंड मिलेगा। अब प्रॉपर तैयारी को लेके उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, ज़मीन की तैयारी को लेके, सीड सिलेक्शन को लेके अलग वीडियो बनेगी। इसी तरह मुख्तलिफ मामलात वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक्सपर्ट से जो सीखूँ वो आपसे शेयर करूँ। तो जो लगाना है जब, तो मेरे पास एक दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, हाफ़िज़ साहब हैं, वो इंशाल्लाह मैं उनको बुलाऊँगा। जब वो लगाएँगे मेरा लूसन आके, तब मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा, फिर आप दोस्तों के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो कोशिश करें अभी से ज़मीन की तैयारी, अच्छे सीड सिलेक्शन और ये काम करें। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर की, आपका लूसन अच्छा चलेगा। अगर ये तैयारी नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में आप अगले साल मई या जून में जाके सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार लूसन लगाया तो 2 साल, 3 साल, 5 साल था, लेकिन 8 महीने 10 महीने बाद ख़त्म हो गया। लूसन ख़त्म नहीं होता है, लूसन को हम ख़त्म करते हैं, मैंने तो यही देखा है। तो वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह अपडेट्स आपको लूसन को लेके देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।